भारत का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले ना अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या होता है ना, अक्षांश क्या रखते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसे अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के गोलार्ध ही मान लीजिए ये गोलार्ध है, इस क्षैतिज रेखा को क्या करेंगे, अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षांश। अक्षांश पूरे ग्लोब को, पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है, तो 181 अक्षांशों में। कैसे जी, तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से, विषुवत रेखा कहा जाता है। अब 0 से इधर शुरू होता है 1 2 3 4, इस तरह 90 तक जाएगा। फिर से यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 90 तक जाएगा, यानी कुल मिलाकर 90 90 180 और 0 को मिलाएंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। वहीं पूछा जाएगा देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो देशांतर रेखा एक ग्लोब है, और ग्लोब यहाँ पर देशांतर रेखाएं होती है, ऐसी होती है जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो पूरे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 307 है। पूरे पृथ्वी को कितने देशांतर रेखाओं में बांटा गया है, 307 देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। ठीक है। अब दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितना किलोमीटर की दूरी होती है, तो 1 से 11 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर बना गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, इंग्लैंड के ग्रीनविच में। कहाँ पर है, इंग्लैंड के ग्रीनविच में है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्यों जी, तो उस समय जब निर्धारण किया गया ना, तो उस समय पूरा विश्व पर इंग्लैंड का ही राज्य था, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड को माना गया। हो सकता भारत पर भी माना जा सकता था, लेकिन उनका राज्य था, उनका शासन था। लेकिन यहाँ पर देशांतर रेखाओं के मध्य ना प्रारंभ में और यहाँ पर क्या होती है ना, बीच में दूरी समान नहीं होती है। जब बीच में आएंगे तो दूरी ज़्यादा होती है, अंदर यहाँ पर शुरू में जाएंगे तो यहाँ पर दूरी कम हो जाती है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य। अक्षांश रेखा, तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा मध्य समान होती है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 से 11.3 किलोमीटर, 1 से 11.3 किलोमीटर होती है। ये हमेशा समानांतर होती है, ये समानांतर होती है एक दूसरे के। तो देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। अब हम पूछा था पृथ्वी को कितने भागों में बता, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया, तो पृथ्वी को ना 2 गोलार्ध में बांटा गया है, अक्षांश रेखा के आधार पर 2 गोलार्ध में। ये पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी को अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश कितने भागों में बांटता है, तो 2 गोलार्ध में। इसको उत्तर वाला को उत्तरी गोलार्ध क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको 2 बराबर भाग में, इधर वाला होता है पश्चिमी, यानी पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर, और इसको बोला जाता है पूर्वी देशांतर। इधर वाला को पश्चिमी देशांतर पूरा इधर, और इधर वाला को पूर्वी देशांतर। क्या बोला जाएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। तो इधर वाला पश्चिमी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर, इधर दक्षिणी गोलार्ध है और इधर उत्तरी गोलार्ध है। तो पृथ्वी, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत पूछा जाएगा ना कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो पूछेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब ये पूछा जाता है देशांतर क्या सूचित करता है, तो देशांतर समय का सूचित होता है, जबकि अक्षांश क्या होती है ना, अक्षांश जगह को बताता है। देशांतर समय और जगह दोनों को भी बता सकता है, लेकिन अक्षांश रेखा है सिर्फ और सिर्फ जगह के बारे में बताती है। तो भारत के ना अक्षांश और देशांतर के आधार पर कितना डिग्री अक्षांश उत्तर में है, कितना डिग्री पूर्व में, ये सब पूछा जाता है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हो जाएगा ना, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर, यानी 700 विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दूर है जी भारत, यहाँ पर पृथ्वी है और भारत यहाँ पर है, तो ये 876 किलोमीटर
किलोमीटर विषुवत रेखा से दूर है। ये विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है ना। तो इससे कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर दूर है। अब पूछा जाएगा ना तो इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताएं। तो पृथ्वी अब इसका था अक्षांशीय विस्तार पता है, मुख्य भूमि से पूछा जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सबसे ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर पड़ता है जी? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है। ये कहाँ पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोला जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर क्या बोला जाएगा जी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा ना, ये वाला देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा ना, 68 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, 94 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा ना। अब पूछेगा ना पृथ्वी यानी भारत के मुख्य भूमि किससे ना, सबसे दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा, सबसे दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। लेकिन वहीं पूछा जाएगा ना, यहाँ पर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से नहीं छोड़कर ऐसे पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार में। कौन सी जगह पर? अंडमान निकोबार के एक समूह है ग्रेट निकोबार। इस कितना डिग्री है जी? तो 6 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का ग्रेट निकोबार, या इसका नाम अन्य नाम लिखा जाता है ग्रेट इंदिरा पॉइंट, क्या बोला जाएगा? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट, लियन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार के 6 डिग्री 4 मिनट है। ये क्या है? अक्षांश है। अब सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा ना, सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल बोला जाता है, इंदिरा कौल। कहाँ पर है जी? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा, तो गौरमोता, क्या नाम है जी? गौरमोता। कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा, तो सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा तो इसका नाम क्या है? किबीथू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी। सबसे लेकिन अगर पूछेगा सब भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ग्रेट निकोबार पर है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट का कितना समय पर, कितना डिग्री पर है जी? 6 डिग्री 4 मिनट पर है। लेकिन मुख्य भूमि से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट। ई क्या है? कन्याकुमारी पर, तमिलनाडु राज्य में। सबसे उत्तरी पॉइंट तो इंदिरा कौल है, लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी पॉइंट गौरमोता, गुजरात में। सबसे पूर्वी पॉइंट किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में। अब पूछा जाता है ना सबसे पश्चिमी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट और सबसे पूर्वी पॉइंट के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? तो इसका मतलब लगभग पूरा 10। सबसे गौरमोता तथा किबीथू के मध्य 29.9 डिग्री या लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः भारत के ना सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट के मध्य समय का अंतर कितना होता है? तो समय का अंतर जब पूछा जाएगा ना, समय का अंतर, तो देखिए 360 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 24 घंटों को सेकंड में बदलेंगे, 24 घंटा को सेकंड में बदलेंगे 7 मिनट। कितना डिग्री पार करता है?
360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए क्या लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा ना, यानी 4, यानी 1 डिग्री को पार करने में देशांतर को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय। इसलिए भारत का ना पश्चिमी पॉइंट से पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट से पश्चिमी पॉइंट जाने में कितना समय लगेगा, तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 × 4 यानी लगभग 120 मिनट का अंतर होता है। इसलिए पूछा जाता है कभी कभी। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्व क्षेत्र है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्य कब दिखाई देगा गुजरात में, तो 6 बजे। कितना बजे, 6 बजे। यहाँ पर सूर्यास्त बोला जाएगा ना, 6 बजे हो रहा है शाम को, तो यहाँ पर अब यहाँ पर 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्यास्त कब बजे हो जाएगा, तो यहाँ पर सूर्यास्त 2 घंटा पहले ही हो जाएगा। 3 मान लीजिए 7 बजे यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बजे हो जाएगा, 5 बजे सूर्यास्त हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, समझ में ना। अब पूछेगा ना, उत्तर से दक्षिण के मध्य कुल कितनी दूरी है, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के मध्य कुल कितना किलोमीटर का अंतर है, तो 3214 किलोमीटर का अंतर है। अब पश्चिम से पूर्व के मध्य कितना है, तो 2933 किलोमीटर का अंतर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कुल क्षेत्रफल, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। अब इसके पहले कौन कौन से देश आ जाए, तो इसके पहले रूस आ जाएगा। क्या हो जाएगा ना, प्रथम देश रूस हो जाएगा। रूस के बाद बता सकते हैं आप लोग क्या है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद क्या हो जाएगा जी, कनाडा, कनाडा के बाद तीसरा चीन, चीन के बाद चौथा क्या हो जाएगा, अमेरिका, अमेरिका। पांचवा कौन सा हो जाएगा जी, पांचवा हो जाएगा आपका, पांचवा ब्राजील, छठा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पर आ जाता है भारत। क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम, तो पहला रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो भारत। क्षेत्रफल के आधार पर, यानी इसको लिख सकते 32,87,000 को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, किलोमीटर स्क्वायर बोला जाता है। अब पूछेगा ना भारत के, चलिए इतना है आज के लिए, इतना है, फिर से अगले क्लास में।